तनवीर और आप देख रहे हैं उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारी टीम पटना से भागलपुर तक का सफ़र तय करके आज भागलपुर में है। भागलपुर आने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि आज भागलपुर में उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ब्रांच ऑफिस का इनॉग्रेशन रहा और उसके एसोसिएट काशिफ जी ने बहुत दिनों से इस सारे उम्मीद के बारे में पता किया, सारे तत्वों को समझा और जा कर के फाइनली आज यहाँ पर उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का इनॉग्रेशन रहा। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये यहाँ पर काम करने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा त्याग करके भागलपुर शहर आए हैं। इनका वहाँ पर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का बिज़नेस था, उसको वहाँ पर किसी और को हैंड ओवर करके या फिर किसी और के हाथ पे दे करके आए हैं कि वो अब संभालें और यहाँ बच्चों की भविष्य के लिए, स्पेशली भागलपुर के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काशिफ जी जुड़े हैं। ये बहुत सराहनीय काम है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर, आप जब भागलपुर आने का डिसाइड किए उम्मीद के बारे में जानने के बाद और आज फाइनली आपने यहाँ पर ओपन किया, इतने दिनों का सफ़र कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा। और इस दौरान जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़रूरी होती है कि जब तक आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। और एजुकेशन सेक्टर में क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है पहले से जुड़े थे, इससे लगाव था और मुझे पता है कि बिहार में जो है एजुकेशन का बड़ा पिछड़ापन है। जब हम दिल्ली में रहते या अदर स्टेट्स में हमने पढ़ाई की तो हम जानते हैं कि कितना आगे, तो इसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। सर, कहीं ना कहीं इतना बड़ा त्याग देना, अपने भविष्य के से बहुत बड़ा रिस्क लिया आपने ताकि आप युवाओं की भविष्य को अच्छा कर सकें, उज्जवल बना सकें भागलपुर के और बिहार के सारे युवाओं के लिए। ये फ़ैसला आपके लिए कितना कठिन रहा? काफ़ी कठिन रहा क्योंकि एक तरफ तो आपको अपना इंडिविजुअल देखना होता है, लेकिन क्या है कि आपको समाज में लेना है। तो समाज अगर बढ़िया नहीं है तो कहीं भी आप रहें तो वो समाज अच्छा नहीं हो सकता और युवाओं के बिना समाज नहीं है। तो आप अगर मैं यहाँ त्याग करके आया हूँ और युवा यहाँ से पढ़ के जाते तो ये शहर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये प्रोस्पेक्टिव था कि यहाँ से भी एक अच्छा समाज डेवलप हो। कहीं ना कहीं आपके दिल में देश की मोहब्बत और अपने राज्य की और अपने शहर की बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इसलिए आप आए। हाँ, बेसिकली आपकी मिट्टी तो आपको खींचती है और काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन इससे जुड़ के आपको बहुत फ़ायदा और एक सुकून होता है कि आपको भी ये मिट्टी ने एजुकेशन में दिया है तो आप इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो इससे अच्छा मुझे लगता है अवसर नहीं मिला। आपको क्या लगता है उम्मीद का जो ये प्रोजेक्ट है, शिक्षित भारत विकसित भारत, जो ये मिशन है, ये भागलपुर के या फिर पूरे हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं के लिए कैसे वरदान साबित हो सकता है? बिहार के लिए तो बहुत अच्छा वरदान है क्योंकि बिहार में एजुकेशन बहुत बैकवर्डनेस है। दूसरी बात क्या, अंडर प्रिविलेज है। दूसरी, नॉलेज की बहुत कमी है। सबसे बड़ी बात मैंने फील किया कि नॉलेज की बहुत कमी, और आपको आज के ज़माने में एक टेक्निकल हैंड होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए इस कोर्सेज में बहुत सारे टेक्निकल हैंड्स हैं जिसमें आप बच्चे जुड़ के या तो जॉब कर सकते हैं और आगे जा कर के एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, खुद भी अपना काम कर सकते हैं। तो सर, आप एक मेट्रो सिटी में जॉब कर रहे थे, वहाँ पे खुद की आपकी एक सेटअप थी, तो मेट्रो सिटी में जा कर के बच्चों को पढ़ना क्यों चाहिए? क्योंकि बिहार बहुत पीछे है अभी भी। देखिए, मेट्रो सिटी में क्या है कि आपका स्किल डेवलप होता है कि आपने कोर्स किया तो आप कोर्स करके क्या करेंगे, या तो आपको जॉब करना है या तो खुद का अपना काम करें। तो मेट्रो में आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको एक दिशा मिलती है कि आपको उस जगह जाना है। अगर फॉर एग्जांपल पैरामेडिकल करना क्यों करना है या OT करना क्यों करना है, तो आपको दिशा मिलेगा, आपको विभिन्न प्रकार की कोर्सेज मिलेगी, डाइवर्सिफाइड मिलेगा, एक एनवायरनमेंट मिलता है। बिल्कुल मिलता है, डेफिनेटली। तो सर, एक लास्ट आपसे रहेगा संदेश कि आप अपने शहरवासियों के लिए, भागलपुर के शहरवासियों के लिए एक संदेश क्या रहेगा आपका? मेरा ये संदेश है कि उम्मीद का यहाँ जो ब्रांच ऑफिस खुला है तो एटलीस्ट एक बार विज़िट करें और उसको समझें कि क्या है और इससे अपने जो भी बच्चों को कैसे जोड़ करके इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो मेरा ये है कि एक बार मिलें, जुड़ें और अपने जो भी बच्चों को और रिश्तेदार हो या फिर समाज के किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो हायर एजुकेशन के साथ साथ स्किल हो जाएगा, जिससे आप खुद अपना एक कह सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर हो सकता है आपके लिए। तो ये थे काशिफ जी जो भागलपुर एसोसिएट ऑफिस को चलाने का आज से काल को संभाला है। तो जो भी छात्र छात्राएं और अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं,
तो इतना बड़ा त्याग करके एक ऑफ़िस को यहाँ नया सेटअप देना इसलिए ताकि आजकल के युवा जो कहीं न कहीं देश में नशा में बर्बाद हैं या फिर हायर एजुकेशन ड्रॉप कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये चिंतित थे अपने भागलपुर शहर के लिए, अपने समाज के लोगों को देख कर के कि बहुत सारे समाज के बच्चे जो हैं पैसे की कमी की वजह से पढ़ाई को छोड़ दे रहे थे। तो उम्मीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट अब भागलपुर की सरज़मीं पर भागलपुर में भी आ चुका है। तो जो भी छात्र छात्राएँ पढ़ना चाहते हैं एक बार ऑफ़िस ज़रूर विज़िट करें। कॉलेज फ़ीस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्ट की है। आपकी कॉलेज फ़ीस जो पढ़ाने को खर्च दी जाएगी ये लोन नहीं है। तो धन्यवाद।